Now see this question. A ball is dropped from the height h0. If the coefficient of restitution is e, find the distance traveled by the ball before rest. हमारे सामने ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है ये आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यानी आपकी अगर ये कोई हाइट h है, यहाँ से आप किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, थोड़ी बाद वो रिबाउंड होते होते वो रेस्ट पर आ जाएगी. तो इस पूरे प्रोसेस में उतने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यानी मान लीजिए ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, ये h3 हाइट है, ये h4 हाइट है, और इन सारी हाइट्स को मैट कर लेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकलेगा. लेकिन जब हम किसी बॉल को ज़मीन में फेंकते हैं तो वो रिबाउंड होती है और उसकी हाइट कम होती जाती है, और वो जो हाइट कम होती है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से होती है. तो ये क्वेश्चन में मैं एक फार्मूला डिराइव करूंगी और आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू अंडर रूट HI ओवर HI माइनस 1. अगर हम इसको nth टर्म में लिखते हैं तो इट बिकम्स अंडर रूट हटाएंगे E2n इज इक्वल टू HN ओवर HN माइनस 1. अब मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम 2 देते हैं या n की वैल्यू हमने 1 दे दी तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इज इक्वल टू h ओवर h0. दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला डिराइव होकर आ रहा है hn इज इक्वल टू ई स्क्वायर h0. h0 इज द ओरिजिनल हाइट जहाँ से शुरू कर रहा है. तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट दिया तो आपका ये ई नहीं देगा, पहली बार में आपका रिबाउंड नहीं है, तो h0 प्लस अब आपने 1 दिया तो आपका h1 1 हो जाएगा ई स्क्वायर h0. फिर आपने 2 अगर दिया तो 2 2 ज़ा 4, तो h2 यहाँ पे E4 h0. इसी तरीके से ये हो जाएगा. अब आप यहाँ पर ये कॉमन ले लीजिए तो आपका कॉमन आ जाएगा h0 1 प्लस ई स्क्वायर E4 ऐसे करके आ जाएगा. दूसरी चीज़ यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि ये h0 तो एक ही बार की हाइट है, जब ये नेक्स्ट हाइट होगी तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और फिर ये रिबाउंड करेगी, तो इसलिए इन सब में हम 2 ऐड करेंगे. दैट मीन्स वी पुट 2 हेयर. ओके, नाउ h0 ये देखिए इन्फिनिटी टू सीरीज है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर. a आपका ई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो भी ई स्क्वायर हो गया. तो h0 आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका होगा h0 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. तो आपका ये जो फॉर्मूला है, अगर इस तरह का कोई केस होगा कि आप किसी बॉल को ज़मीन में फेंक रहे हैं तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए. h0 ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर. और आई होप दैट दिस ट्रिक मस्ट हेल्प यू इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इन टाइम. This is the h0 is the original height from where the ball is thrown, and E is the coefficient of restitution. Okay. ऐसे और वीडियोस के लिए आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं. वहाँ पर आपको NTA JEE प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनेशन की प्लेलिस्ट में मिलेगी, जिसके अंदर इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं, और इसके साथ ही साथ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलग से भी प्लेलिस्ट है, जिसमें टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज चीज़ों का कलेक्शन है. आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं. मन करे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.